हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं पी ब्लॉक में। अभी तक हम लोगों ने बोरॉन से रिलेटेड पॉइंट्स पर बात कर लिया था, डाइबोरेन पर बात कर लिया, बोराजीन के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया था। बोराजोल और बोराजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है और ये बेंजीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। इट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, ऐसा बता दिया था मैंने आपको। उसके बाद फिर हम लोगों ने डाइबोरेन के बारे में बात किया। तो डाइबोरेन क्या होता है? बोरॉन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है डाइबोरेन। और इसके बाद डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में दो बोरॉन एटम एक प्लेन में होते हैं और हर बोरॉन एटम दो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और उसके बाद वो BHB ब्रिज बॉन्डिंग करता है। तो BHB ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं, दो बोरॉन BHB ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है वो तीन कॉर्नर को जोड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन कनेक्ट द 3 कॉर्नर्स और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 कॉर्नर कंपाउंड 2E3C। 2 इलेक्ट्रॉन 3 कॉर्नर कंपाउंड भी इसको हम कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 कॉर्नर कंपाउंड, इसको 2E3C कंपाउंड भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक की चीज़ें बता दिया था कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन 3 कॉर्नर कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा कि हम लोग एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के बारे में यहीं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बोरॉन फैमिली चल रहा है तो आसानी से ये चीज़ें समझ में भी आएगी। तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में और एल्यूमिनियम से रिलेटेड और कौन कौन सी बातों पर हमको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को कंसंट्रेट करना है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया था ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के ओर्स में क्या क्या आ जाता है? मैंने पहली चीज़ आपको बताया कि एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, ठीक है। धातु के बारे में अगर मेटल के बारे में बात करेंगे तो एल्यूमिनियम सबसे अबंडेंट स्केल में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक। और एल्यूमिनियम के जो ओर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे तो Al2O3 इज कॉल्ड कोरंडम। और मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे मिनरल्स, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट स्टोन्स हैं वो सब एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं कॉमनली, है ना। इसके बाद डायस्पोर तो Al2O3.1 वाटर, बॉक्साइड Al2O3.2 वाटर, गिब्साइट Al2O3.3 वाटर, क्रालाइट Na3AlF6 और माइका KAlSi3O8। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम को रिकवरी करने के लिए, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे चीप ओर है इसका बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे पहले, ठीक है। तो बॉक्साइट इज द Al2O3.2 वाटर। तो सबसे पहला काम बॉक्साइट को एक स्टेप तक प्योरीफाई, एक स्टेप तक प्योर करके हम ले जाते हैं एल्यूमिना पर। बॉक्साइट को एल्यूमिना पर ले जाते हैं Al2O3, जो कि बॉक्साइट को प्योर करने के बाद 100% प्योर नहीं, बॉक्साइट में से जो थोड़ी इम्प्योरिटी है उसको निकालने के बाद वो कन्वर्ट होता है एल्यूमिना में। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना पर जाने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिना पर जाने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि इम्प्योरिटीज़ पर बेस्ड होते हैं, जो कि इम्प्योरिटीज़ पर बेस्ड होते हैं। नंबर 1 बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस पहला। दूसरा है हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस। और तीसरा है सरपेक्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना पर जाने के लिए 3 अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं। बेयर्स मेथड, हॉल्स प्रोसेस और सरपेक्स प्रोसेस। इन तीनों प्रोसेस के बाद बॉक्साइट पहुंच जाता है एल्यूमिना पर। एल्यूमिना पर बॉक्साइट के पहुंचने के बाद
फिर इसको हमें पहुंचाना होता है इम्प्योर एल्यूमिनियम में। अब इसको मतलब और थोड़ा मॉडिफाई किया हमने तो ये पहुंच जाएगा इम्प्योर एल्यूमिनियम में। इम्प्योर एल्यूमिनियम से फिर हम जाते हैं प्योर एल्यूमिनियम में, इम्प्योर एल्यूमिनियम से जाते हैं प्योर एल्यूमिनियम में। तो दिस इज द मेटलर्जिकल ऑपरेशन ऑफ बॉक्साइट टू एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से प्योर एल्यूमिनियम। इन सभी प्रोसेस के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले बॉक्साइट से एल्यूमिना पर, एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके हम जाते हैं एल्यूमिनियम पर, और फिर एल्यूमिनियम को हम हुप्स प्रोसेस के थ्रू पहुंचाते हैं प्योर एल्यूमिनियम पर। प्योर एल्यूमिनियम पर ले जाने के लिए हुप्स प्रोसेस यूज होता है। तो वन बाय वन हम सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम बॉक्साइट टू एल्यूमिना, बॉक्साइट से एल्यूमिना पर कैसे आएंगे? तो तीन मेथड है, बेयर्स, हॉल्स और सरपेक्स। बेयर्स, हॉल्स और सरपेक तीन मेथड है जिससे हम बॉक्साइट से कहाँ पहुँचते हैं? एल्यूमिना पर पहुँच जाते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिना पर आने के तीन प्रोसेस, बेयर्स, हॉल्स और सरपेक्स। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है, किस समय हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आया बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस, बॉक्साइट से एल्यूमिना पर जाने का बेयर्स प्रोसेस, बॉक्साइट से एल्यूमिना पर जाने का बेयर्स प्रोसेस। तो बॉक्साइट को एल्यूमिना पर ले जाने का बेयर्स प्रोसेस कैसे? व्हेन बॉक्साइट और कंटेनिंग Fe2O3 एज अ चीफ इम्प्योरिटीज। तो जब बॉक्साइड में आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी रहता है तो बेयर्स, जब बॉक्साइड में आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी रहता है तो बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं। जब बॉक्साइड में आयरन ऑक्साइड और SiO2, आयरन ऑक्साइड और SiO2 दोनों इम्प्योरिटी रहती है तब हॉल्स प्रोसेस से जाते हैं। बॉक्साइड में आयरन ऑक्साइड और SiO2 दोनों इम्प्योरिटीज रहती है तब हॉल्स प्रोसेस यूज करते हैं। और जब बॉक्साइड में SiO2 एज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है तब हम यूज करते हैं सरपेक्स प्रोसेस, तब हम सरपेक्स प्रोसेस यूज करते हैं। तो तीनों चीजें क्लियर। बॉक्साइड में अगर Fe2O3 आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी है तो बेयर्स प्रोसेस। बॉक्साइड में अगर बॉक्साइड के अंदर अगर Fe2O3 और SiO2 दोनों इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं तो हम यूज करते हैं हॉल्स प्रोसेस। और अगर बॉक्साइड में SiO2 प्रेजेंट है तब हम यूज करते हैं सरपेक्स प्रोसेस। तो ये तो पहले डिस्टिंग्विश कर लिया हमने कि किस समय हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बेयर्स प्रोसेस के बारे में। तो व्हेन बॉक्साइड और कंटेनिंग bauxite ore containing Fe2O3 as impurity। केवल केमिकल का चेंज आता है बस, और कुछ है नहीं, केवल केमिकल बदल देते हैं। बॉक्साइड और कंटेनिंग Fe2O3 एज अ मेजर इम्प्योरिटी और एज अ चीफ इम्प्योरिटी। चीफ इम्प्योरिटीज जब बॉक्साइड के अंदर क्या होगा? आयरन ऑक्साइड होगा। चीफ इम्प्योरिटी क्या होगी? आयरन ऑक्साइड होगी। तब बॉक्साइड को हम क्या करेंगे? बेयर्स प्रोसेस से कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। बॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ NOH। और इस इम्प्योरिटी को Fe2O3 की इम्प्योरिटी को हटाने के लिए किस केमिकल का हम यूज करेंगे? NOH का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं? NOH का यूज करने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखो बॉक्साइड हो गया आपका Al2O3 डॉट टू वाटर, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस ऑफ NaOH। तो जब चीफ इम्प्योरिटी के फॉर्म में बॉक्साइड के अंदर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होगा तब बेयर्स प्रोसेस का यूज करेंगे, और इसके लिए बॉक्साइड को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं और केमिकल बन जाएगा ट्वाइस ऑफ NaAlO2, सोडियम
मेटा अल्यूमिनेट NaAlO2 is the next product NaAlO2 सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। ठीक है, तो क्या बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। और इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम क्या करेंगे, NaAlO2 को वाटर के साथ बॉईल कर देंगे। तो NaAlO2 को जब आप वाटर के साथ ट्रीट कर दोगे तो ये बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में NaOH बाहर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, AlOH होल थ्राइस। तो कुल ऑक्सीजन कितनी एब्जॉर्ब हुई, 4। तो गिन लीजिए, 2 और 2 4, ठीक है। तो क्या बन गया, AlOH होल थ्राइस बन गया। तो कैसे ध्यान रखना है, बॉक्साइट टू सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट टू हमने प्रोसीड किया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को वापस से हीट करेंगे। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिना में। जब ओर के फॉर्म में रहता है तो इसको हम बोलते हैं कोरेंडम, लेकिन ये ओर का फॉर्मेट नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन से निकल के आ रहा है। तो एल्यूमिना जो यहाँ पे जो बना कंपाउंड, इसको हम क्या कहेंगे, एल्यूमिना कहेंगे, Al2O3 स्क्वाड एल्यूमिना। ओके, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट करेगा ये। ठीक, तो जब बॉक्साइट के अंदर आयरन ऑक्साइड चीफ इम्प्योरिटी के फॉर्म में है तो उसको हम बेयर्स प्रोसेस से एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं। तो बॉक्साइट को हमने NaOH के साथ ट्रीट किया तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हमने वाटर के साथ बॉईल किया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं, इसको कैल्सिनेशन भी कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो जब कैल्सिनेट करते हैं, ठीक है, तब क्या बन जाता है, एल्यूमिना बन जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। ये बॉक्साइट से एल्यूमिना तक आने का पहला प्रोसेस हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस के बारे में कि सेकेंड प्रोसेस जो हॉल्स प्रोसेस हमने लिखा है उसमें हम क्या अलग से ट्रीटमेंट करते हैं इसके लिए। तो अगला जो प्रोसेस है वो है हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस, तो जब बॉक्साइट के अंदर व्हेन बॉक्साइट containing Fe2O3 and SiO2 as impurity, SiO2 दोनों इम्प्योरिटीज जब रहती है तब हम इसको हॉल्स प्रोसेस से आगे कैरी ऑन करते हैं। तो व्हेन बॉक्साइट कंटेनिंग Fe2O3 एंड SiO2 एज impurities, then it is treated or fused with Na2CO3। किसके साथ ट्रीट करते हैं, तब हम इसको Na2CO3 के साथ, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करके इसको हम आगे की ओर अब ले जाने वाले हैं। तो हॉल्स प्रोसेस में क्या केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे उसकी बात करते हैं। तो हॉल्स प्रोसेस में जब बॉक्साइट के साथ Fe2O3 और SiO2 दोनों इम्प्योरिटी रहती है तब हम हॉल्स प्रोसेस यूज करते हैं। और देखो, Na बॉक्साइट का फॉर्मूला हो गया Al2O3.2 वाटर, इसको हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो Na2CO3 के साथ फ्यूज करेंगे, पहला केमिकल आपका बिल्कुल सेम, ट्वाइस ऑफ NaAlO2 बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब बाकी का प्रोसेस सेम है लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात कर लेते हैं। CO2 निकलेगा और साथ में वाटर भी निकलेगा, है ना। तो ये तो इसके बाय प्रोडक्ट हो गए। अब मेटा एल्यूमिनेट तक आ गए तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 को क्या करेंगे, वाटर के साथ बॉईल कर देंगे। तो कहाँ पहुंच जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में पहुंच जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में पहुंच जाएगा और साथ में NaOH एलिमिनेट कर देगा। ठीक है,
यहाँ से जो AlOH होल थ्राइस है, फिर हम इसका कैल्सिनेशन कर देंगे या इसको हीट कर देंगे तो ये चला जाएगा एल्यूमिना में। तो दिस इज द सेकंड प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइड इनटू एल्यूमिना। ये बॉक्साइड को एल्यूमिना में कन्वर्ट करने का सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, तो बॉक्साइड से एल्यूमिना में जाने का सेकंड मेथड हो गया कंप्लीट। ठीक, तो जब आयरन ऑक्साइड चीफ इंप्योरिटी है तो बेयर्स प्रोसेस, आयरन ऑक्साइड और SiO2 दोनों इंप्योरिटी है तो हॉल्स प्रोसेस। अब तीसरे प्रोसेस पर बात करते हैं, इट इज सरपेक्स प्रोसेस। तो तीसरा जो प्रोसेस है हमारा वो है सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस, बॉक्साइड containing SiO2 as a chief impurity। तो बॉक्साइड के अंदर जब SiO2 मेजर इम्प्योरिटी के फॉर्म में होगा, बॉक्साइड के अंदर जब SiO2 मेजर इम्प्योरिटी के फॉर्म में होगा तो इसको हम सरपेक्स प्रोसेस से आगे कैरी करेंगे। ठीक है, चीफ इम्प्योरिटी। देन इट इज heated with a mixture of carbon, then it is heated with a mixture of carbon and nitrogen, about 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। तब इसको कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण के साथ लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे और ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन से वो चीज़ें आगे वाली क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो बॉक्साइड को क्या काम किया हमने इस बार, बॉक्साइड को हमने Al2O3 2 वाटर इज द बॉक्साइड, ये हमारा कंपाउंड हुआ बॉक्साइड। इसको हमने कार्बन और नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ, कार्बन प्लस नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, तब ये कन्वर्ट हुआ AlN में। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्यूमिनियम नाइट्राइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा और साथ में वाटर भी रिलीज करेगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बॉक्साइड से आ गए हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड के अंदर। अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज AlN, इसको जब हम वाटर के साथ बॉईल करेंगे तो ये बना देगा AlOH होल थ्राइस और साथ में अमोनिया गैस रिलीज करेगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और आगे का हिस्सा आपको मालूम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तब बन जाता है Al2O3। तो these are the three methods which are used to convert bauxite into alumina। ये तीन अलग अलग मेथड जिनसे हमने बॉक्साइड को एल्यूमिना में, बॉक्साइड को एल्यूमिना में कन्वर्ट किया। ठीक है, हॉल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस और सरपेक्स। जब दोनों इम्प्योरिटी रहेगी तो हॉल्स, ठीक है, केवल आयरन ऑक्साइड रहेगा तो बेयर्स, और जब केवल SiO2 एज इम्प्योरिटी रहेगा तो सरपेक्स प्रोसेस यूज करेंगे। एंड नाउ बाय दीज थ्री प्रोसेस द बॉक्साइट इज कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिना। इन तीनों प्रोसेस से हमने बॉक्साइड को एल्यूमिना में कन्वर्ट कर लिया है। अब आया अगला, एल्यूमिना से अब कहाँ जाना है, इम्प्योर एल्यूमिनियम पर। प्योर डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो एल्यूमिना टू इम्प्योर एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक
रिडक्शन। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात कर लें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वहां से कुछ आ सकता है। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, अल्यूमिना जो है Al2O3 जो है, अल्यूमिना इज बैड कंडक्टर। अब हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करें, और बैड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो Al2O3 इज बैड कंडक्टर। Al2O3 कैसा है, बैड कंडक्टर है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 2050 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इट मीन्स द मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी हाई। ओके, तो नाउ alumina is bad conductor with high melting point. तो then what, अब आगे क्या करेंगे, by mixing मतलब इंसान है तो अपना दिमाग लगाएगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो by mixing Na3Al F6, this is called cryolite प्लस फ्लोरस्पार मिला देगा इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड फ्लोरस्पार। तो बाय मिक्सिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार its conductivity increases, its conductivity increases, इसकी कंडक्टिविटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। its conductivity increases, तो मेल्टिंग पॉइंट certainly क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। and now its melting point is 8 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तब इसका गलनांक घट करके कहाँ आ जाएगा, 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करें उसके पहले क्या काम किया हमने, इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाया। यहाँ आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार आयोनिक टाइप के सब्सटेंसेस जैसा बिहेव करते हैं, और ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ा देंगे, जिससे मेल्टिंग पॉइंट 2050 की जगह पे कितना हो जाएगा, 8 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप आसानी से कर सकते हो इसका। तो नाउ इट इज रेडी फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये कंपोजिशन आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए तैयार हो गया है बाय मिक्सिंग Na3Al F6। ठीक है, तो Al F6 और Al F6 के साथ क्या मिलाया था, क्रायोलाइट मिलाया था। तो क्या काम करेगा, Al F6 Na3Al F6 Na3Al F6 ऐसा चलेगा। ये 3NaF प्लस AlF3। ओके, और यहां से AlF3 जब ब्रेक करेगा तो ये कैसा आ जाएगा, एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर देगा। Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो एक स्टेप में हम ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखें थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा, Al F6 ब्रेक करेगा तो Al3 प्लस 3 फ्लोराइड माइनस आयन, 3 फ्लोराइड माइनस आयन। ठीक है, और कैथोड के ऊपर अब क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम 3 प्लस जाएगा कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपको एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगी कैथोड के ऊपर। एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगी कैथोड के ऊपर। एनोड के पास फ्लोराइड -2 अगर मैं एक साथ लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये F से बन जाएगा F2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपना एनोड को दे दिया। और यहाँ से जो फ्लोरीन मिलेगी वो क्या काम करेगी, जितना एल्यूमिना का हिस्सा है दैट फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ एल्यूमिना। ये फ्लोरीन एल्यूमिना के साथ कंबाइंड करके फिर से AlF3 बनाएगी, और ये AlF3 अब साइकिल में आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के। ओके, तो AlF3 प्लस 3/2O2, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमने कर लिया एल्यूमिना का बाय मिक्सिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिना इंक्रीजेस एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड। देन हमने अगला काम क्या किया, अगला काम हमने ये किया कि AlF3 का इलेक्ट्रोलाइसिस करके धीरे धीरे एल्यूमिना बन जाएगा और धीरे धीरे एल्यूमिनियम बन जाएगा, और ये जो एल्यूमिनियम है इसको हम रिकवर कर लेंगे और एल्यूमिना क्या करेगा,
एल्यूमिना से रिएक्ट करके फ्लोरीन उसको AlF3 में कन्वर्ट करते जाएगा और साइकिल धीरे धीरे आगे कैरी ऑन हो जाएगा। तो देयर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिना टू इम्प्योर एल्यूमिनियम। ये हमने एल्यूमिना को इम्प्योर एल्यूमिनियम में चेंज कर लिया। अब इसको प्योर कैसे करते हैं? तो प्योर करने के लिए दोबारा से इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो प्योर एल्यूमिनियम निकालना है, इम्प्योर से कहाँ जाना है? प्योर एल्यूमिनियम पर जाना है। तो टेक्निकली उस प्रोसेस का नाम है हूप्स प्रोसेस। पूछते हैं इसके बारे में, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? हूप्स प्रोसेस यूज करेंगे एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो जो लोअर लेयर होगा, यहाँ पे जो सबसे लोअर सरफेस होगी वो स्टील या आयरन का बना हुआ कंटेनर होगा और इसके चारों तरफ जो है कार्बन की लाइनिंग होगी। देयर इज लाइनिंग ऑफ कार्बन, है ना। तो इट इज लाइंड विथ कार्बन, द फर्नेस इज लाइंड विथ कार्बन। और ये जो पूरा सिस्टम है आपका, इसके चारों तरफ कार्बन की लाइनिंग रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड प्रेजेंट रहेगा, ठीक। अब एल्यूमिनियम बाई डेंसिटी कैसा होता है? हल्का होता है। तो यहाँ से एल्यूमिनियम को ड्रॉप आउट करने का अरेंजमेंट रहेगा। ये आपने डाला इम्प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। दिस इज अबाउट इम्प्योर एल्यूमिनियम, ठीक। और ऊपर पे यहाँ पे कैथोडिक इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट रहेंगे, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, जहाँ एल्यूमिनियम आने वाला है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो इलेक्ट्रोड है वो ग्रेफाइट का कैथोड रहता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड रहती है, ग्रेफाइट की रॉड रहती है, ठीक है। तो ग्रेफाइट रॉड्स एज कैथोड, ग्रेफाइट की रॉड एज अ कैथोड जैसा रहेगी। यहाँ पे जो कंटेनर और स्टील जो है यहाँ पे वो एनोड के जैसा काम करेगा, ठीक। यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम को डाला, लेकिन यहाँ पे उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए फिर से हम बीच में एक मिक्सिंग लेयर लगाएंगे Na3AlF6 प्लस क्रायोलाइट का। तो मोल्टन स्टेट में Na3AlF6 और क्रायोलाइट प्रेजेंट रहता है। अब जब इम्प्योर एल्यूमिनियम एनोड के ऊपर आएगा तो एल्यूमिनियम क्या होगा? Al3 प्लस में कन्वर्ट होगा और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब किसको ढूंढेगा? कैथोड को ढूंढेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ जाने की कोशिश करेगा? नेगेटिव चार्ज पर जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज पर जाने की कोशिश करेगा। और एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम होती है, लाइट है एल्यूमिनियम, इसलिए ये एल्यूमिनियम आयंस कहाँ जाएंगे? कैथोड पर जाएंगे और कैथोड पर प्योर एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा। द प्योर एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो प्योर एल्यूमिनियम कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। ये है एल्यूमिनियम का रिकवरी। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। ये बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की रिकवरी के प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो पहले बॉक्साइट से एल्यूमिना पर गए बाया हॉल्स, बेयर्स एंड सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है। हॉल्स, बेयर्स और सरपेक प्रोसेस। फिर एल्यूमिना का हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया एंड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एल्यूमिना इज कन्वर्टेड इनटू इम्प्योर एल्यूमिनियम। फिर उस इम्प्योर एल्यूमिनियम का हमने क्या काम किया? इलेक्ट्रोलाइसिस किया बाया हूप्स प्रोसेस। तो क्या मिल गया हमें? प्योर एल्यूमिनियम मिल गया है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से क्या क्या चीजें आगे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम, सिल्वर वाइट विथ ब्लूइश लस्टर, सिल्वर वाइट, सिल्वर वाइट विथ ब्लूइश लस्टर, नीले चमकदार मेटल के जैसा रहता है एल्यूमिनियम।
और एल्यूमिनियम का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कॉपर और आयरन के बाद तीसरे नंबर पर आता है। एल्यूमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉपर और आयरन के बाद तीसरे नंबर पर आता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मेल्टिंग पॉइंट लगभग 660 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट अगर प्योर रहेगा तो 660। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और सस्ता भी रहता है, इसलिए मोस्टली कामों में एल्यूमिनियम को हम यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वन बाय वन इसकी केमिकल रिएक्शन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे तो जब हम लोग अंदर यूनिट को डिस्क्राइब कर रहे थे तो वहां पे भी रिएक्शंस आ गई थी, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन वहां पे भी आ गई थी। तो इफेक्ट ऑफ एयर, पहला इफेक्ट ऑफ एयर, एयर क्या इफेक्ट डालती है। तो आपको बताया था मैंने एयर के इफेक्ट के बारे में। एयर से रिएक्ट करके क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एम्फोटेरिक लेयर जैसा काम करता है। और ये एल्यूमिनियम को क्या करता है, ये एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या ध्यान रखेंगे, डू नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर। लेकिन अब नेचर के अंदर ड्राई एयर लाओगे कहां से, वो समस्या है। तो डू नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर। लेकिन अगर मॉइस्ट एयर होगा तो मॉइस्ट एयर के साथ एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मॉइस्ट एयर होगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, Al2O3 बनाएगा, ठीक है। और Al2O3 के बनने के बाद इसका जो मेटालिक शार्पनेस है वो कम हो जाएगा, एक बात। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इट इज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, इट इज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का प्रोटेक्टिव लेयर है, ये इसको फर्दर रिएक्ट होने से बचाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया इसने मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनने के बाद इसका मेटालिक शार्पनेस कम हो गया। एंड दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का प्रोटेक्टिव लेयर भी है। दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। अब आगे बात करते हैं अगले रिएक्शन पर, रिएक्शन विथ वाटर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जब इसको बॉयल करेंगे तो रिएक्शन विथ वाटर, मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। अगर इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जमा नहीं है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट नहीं हुई है, तो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस बनाएगा, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम वाटर के साथ बॉईल करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट अगले रिएक्शन पर बात करते हैं, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड। तो एसिड के साथ इसका रिएक्शन, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, नाइट्रिक एसिड से जब ट्रीट करोगे तो ये पैसिव हो जाएगा। व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड इट बिकम्स पैसिव। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड, ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड इट बिकम्स पैसिव, इट बिकम्स पैसिव, बिकम्स पैसिव, निष्क्रिय हो जाता है नाइट्रिक एसिड्स के साथ ट्रीट करने पर, क्योंकि लेयर ऑफ ऑक्साइड जमा हो जाएगी। तो पहली बात क्या ध्यान रखोगे, नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करने पर कैसा हो जाता है, पैसिव हो जाता है। इट बिकम्स पैसिव व्हेन ट्रीटेड विथ
नाइट्रिक एसिड। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखना है। और पैसिव हो गया, इसका मतलब अब आगे किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। पैसिव हो गया मतलब आगे किसी से कोई रिएक्शन नहीं करने वाला है। तो ये हो गई एक रिएक्शन आपकी। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो कॉमन जो एसिड है उसके साथ बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन HCl के साथ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका जो रिएक्शन होगा तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, इट गिव्स AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर Al2SO4 होल थ्राइस, और अगेन हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, अगेन लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। और अगर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड Al2SO4 होल थ्राइस, मतलब यहाँ पे 3H2SO4 यूज होगा। ये मैंने यहाँ पे रॉन्ग बैलेंस किया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, 3H2SO4 यूज करेंगे। यहाँ पे जब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो पहले तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा ही बनाएगा, ये तो केमिकल कॉमन है, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस तो बनाना ही है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे जब हॉट और कॉन्सनट्रेट से जाएगा। 6 वाटर के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, 6 वाटर विथ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। इट वॉज द सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सॉरी, इट वॉज द सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस, तो प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा, ये ध्यान रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो क्या इवॉल्व कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा दैट टाइम। तो कोल्ड जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन, हॉट और कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वहां पे गैसेस का एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने उसको बार बार बता दिया आपको। तो ये ध्यान रखना है एल्यूमिनियम की एसिड के साथ रिएक्शन के बारे में। अब रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस, तो बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहां से प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास NaAlO2, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, NaAlO2 इज कॉल्ड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता तो वाटर बन जाता। ठीक है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा NaOH के साथ रिएक्शन करके। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, तो Al प्लस N2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोजन के साथ, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो प्रोसेस आ रहा है वो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग अलग से फिर से एक हेडिंग लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक, गोल्ड
स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। तो अगला जो प्रोसेस आ रहा है वो है गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। और गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन में हमको क्या ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, उसका ई नॉट वैल्यू -1.66 है। ठीक है, तो क्या फंक्शन है गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, क्या चीज़ है उसके बारे में बताते हैं। तो गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन के अंदर एल्यूमिनियम पाउडर से हम क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल हैं उनको रिड्यूस करके, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल के ऑक्साइड हैं उनको रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या काम आता है, यूज टू रिड्यूस, मतलब उनके मेटलर्जी में काम आ रहा है, यूज टू रिड्यूस द metal oxide, used to reduce the metal oxide of used to reduce the metal oxide of high melting point into metal। हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट करता है। और किसके किसके लिए, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीज जैसे मेटल की मेटलर्जी में इसका यूज किया जाता है। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीज जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल के मेटलर्जी के समय उनके ऑक्साइड को मेटल में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। दिस इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन और गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। इसको हम कहते हैं गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। अब इसमें प्रोसेस की बात कर लेते हैं, रिएक्शन की बात कर लेते हैं मतलब। तो Cr2O3 एल्यूमिनियम पाउडर के साथ कैसा काम कर रहा है, एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये यहाँ से क्रोमियम ऑक्साइड को क्रोमियम में पास कर देगा और Al2O3 बना लेगा। 3Mn3O4 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर। तो एल्यूमिनियम पाउडर ने मैग्नीज को कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, मैग्नीज ऑक्साइड को मैग्नीज में कन्वर्ट कर दिया और Al2O3 बना दिया। ठीक है, एच सेम एज कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्साइड एल्यूमिनियम पाउडर कोबाल्ट में कन्वर्ट कर देगा और Al2O3 बना लेगा। तो गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक reduction is the process of reduction of oxide of metal of higher melting point into their metals। तो गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस का यूज करके हम क्या काम कर पाते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल हैं उनके ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं मेटल के अंदर। तो दिस इज गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग, तो वेल्डिंग का मतलब तो सभी लोग समझते हैं, जैसे स्टील की रॉड अगर टूट गई है तो उसको हमें जोड़ना है। तो रॉड, टूटी हुई रॉड को जोड़ने के लिए यूज होता है थर्माइट वेल्डिंग। इसको गोल्डस्मिथ ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना, गोल्डस्मिथ ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। तो क्या काम आता है, यूज टू ज्वाइन द ब्रोकन रॉड्स, ब्रोकन स्टील रॉड, ब्रोकन स्टील रॉड। आयरन या स्टील की जो रॉड है वो टूट गई है अगर
तो दो हिस्से में बट गई है, उसको क्या काम करेंगे, थर्माइट वेल्डिंग से हम जोड़ देंगे। अब थर्माइट होता क्या है उसके बारे में बात कर लें तो देखो ये हो गई आपकी रॉड, थोड़ा सा स्पेस लेना है इसलिए इसको क्लियर कर देते हैं। तो आयरन की रॉड को जोड़ने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका रॉड का एक हिस्सा, ये हो गया आपका रॉड का दूसरा हिस्सा, इसको हमें जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन रॉड्स को जोड़ने के लिए पहले तो उसको फिट करने के लिए एक फर्नेस यूज़ करेंगे, जहाँ पे इन रॉड को हमने क्या करके रखा है, फिट करके रखा है। इन रॉड के दोनों हिस्सों को हमने क्या करके रखा है, एक मशीन में हमने इसको जोड़ के रखा है। और यहाँ से थर्माइट मिक्सचर को हम मेल्ट करेंगे। तो थर्माइट मिक्सचर जब मेल्ट होगा तो थर्माइट मिक्सचर होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो थर्माइट मिक्सचर को मेल्ट करते हैं जो कि वो ब्रोकन आयरन रॉड को जोड़ देता है, ब्रोकन आयरन रॉड को जोड़ देता है। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर है थर्माइट मिक्सचर। Fe2O3 और एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर है थर्माइट मिक्सचर। 3 पार्ट ऑफ Fe2O3 जिसमें 3 पार्ट ऑफ Fe2O3 है और 1 पार्ट एल्यूमिनियम का है। ये कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। तो थर्माइट 3 पार्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड 1 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम मिक्सचर इज नोन एज थर्माइट मिक्सचर। इसको थर्माइट मिक्सचर कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और थर्माइट मिक्सचर को थर्माइट मिक्सचर को बर्न करने के लिए क्या करते हैं, बेरियम पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। और उस बेरियम पेरोक्साइड को मैग्नीशियम रिबन वाले थैले के अंदर, मैग्नीशियम रिबन वाले बैग में बांध के रखते हैं। मतलब ये जो थर्माइट मिक्सचर है इसको क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन वाले बैग में बांध देंगे और यहाँ पे बेरियम पेरोक्साइड भर देंगे। बेरियम पेरोक्साइड इसको एक बर्न करने के काम आता है, जबकि मैग्नीशियम रिबन जो है दूर से आग लगाने के लिए, मतलब फायर देने के लिए काम आता है। जब ये मिक्सचर मेल्ट होगा तो इस रिबन से बाहर आएगा और इन रॉड्स के बीच आकर के इन रॉड को क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, केवल एक बात ध्यान रखना है, थर्माइट मिक्सचर क्या होता है। तो 3 पार्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड 1 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर मिक्सचर इज नोन एज थर्माइट मिक्सचर। और इस थर्माइट मिक्सचर को बर्न करने के लिए हम बेरियम पेरोक्साइड यूज़ करते हैं और दूर से उसको इग्नाइट करने के लिए मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करते हैं। तो थर्माइट मिक्सचर ध्यान रखना है, बस इस पे बात कर सकते हैं कभी, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट द थर्माइट वेल्डिंग। ये प्रोसेस है थर्माइट वेल्डिंग का। दिस इज द फिनोमेना ऑफ थर्माइट वेल्डिंग, इसको हम कहते हैं थर्माइट वेल्डिंग। अब उसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम से रिलेटेड। अगला टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं वो है एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम। तो पहले एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम पर बात करते हैं। एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम हिंदी में कहेंगे एल्यूमिनियम की मिश्र धातुएं। कोई भी मेटल अलॉय क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज के कारण अलॉय का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में हम लोग डी ब्लॉक में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्यूमिनियम की इम्पॉर्टेंट अलॉयज क्या हैं उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो पहला मैग्नीशियम, पहला इम्पॉर्टेंट अलॉय है एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम 90% और मैग्नीशियम 10%। एल्यूमिनियम 90% और मैग्नीशियम जो है इसमें 10%। मैग्नीशियम
10%। एलॉयज के कंपोजिशन में एक बात ध्यान रखेंगे, बुक टू बुक स्लाइटली वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएट करता है कभी बुक टू बुक, है ना। तो मैग्नीशियम और पार्ट ऑफ एरोप्लेन्स और बैलेंस बनाने के लिए यूज होता है। पार्ट ऑफ एरोप्लेन्स, पार्ट ऑफ एरोप्लेन हल्का और टफ होता है, पार्ट ऑफ एरोप्लेन, और बैलेंस हिंदी में कहते हैं तुला, बैलेंस, ठीक है। तो पार्ट ऑफ एरोप्लेन एंड बैलेंस बनाने के लिए यूज होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज द फर्स्ट एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, जिसके बारे में हमने बात किया। अब बात करते हैं अगले एलॉय के बारे में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम इज ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन अगला इंपॉर्टेंट एलॉय है ड्यूरालुमिन। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम इज ड्यूरालुमिन, और ड्यूरालुमिन के अंदर एल्यूमिनियम 95%, एल्यूमिनियम Al, Mn, Mg, Al, Mn, Mg और कॉपर इतने सारे कॉम्पोजिशन रहते हैं ड्यूरालुमिन में, Al, Mn, Mg और कॉपर, ठीक है, जिसमें 95% है एल्यूमिनियम, 4% है कॉपर और 0.5% मैंगनीज और 0.5% मैग्नीशियम। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ड्यूरालुमिन, ये ड्यूरालुमिन का कॉम्पोजिशन है। और ड्यूरालुमिन का यूज भी पार्ट ऑफ एरोप्लेन के लिए होता है। पार्ट ऑफ एरोप्लेन मैंने आपको बताया हल्का होता है और बहुत टफ होता है। पार्ट ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के कल पुर्जे बनाने के लिए, पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन, पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन्स बनाने के लिए यूज होगा ड्यूरालुमिन। और ड्यूरालुमिन जो होता है ये कोरोसन लेस होता है, ये ध्यान रखेंगे, कोरोसन लेस, इसमें संचारण नहीं होता है, कोरोशन लेस अलॉय है ड्यूरालुमिन, कोरोसन लेस अलॉय है ड्यूरालुमिन। अब ड्यूरालुमिन के बाद अगले एलॉय पर बात करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट एलॉय? तो अगला एलॉय जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अल निको। अल निको, जैसा उसका नाम दिख रहा है अल निको, मतलब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट के साथ साथ आयरन रहता है इसमें अल निको के अंदर, ठीक है। तो अल निको के अंदर आयरन 50%, आयरन एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, है ना, 50% रहती है इसमें आयरन, फिर एल, फिर नी, फिर को, तो ये 3 और मेटल जुड़े रहते हैं। एल्यूमिनियम रहता है इसमें 20, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम 20, निकल भी 20, 20, 20 और 10, कोबाल्ट का कॉम्पोजिशन इसमें रहता है 10%। और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है अल्निको। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है अल्निको। तो यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, एल्यूमिनियम अल्निको, आयरन के साथ एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल का कॉम्पोजिशन है अल्निको, जो कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होती है। ओके, अगले मेटल पर बात करते हैं, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। नेक्स्ट मेटल इज एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इसको आर्टिफिशियल गोल्ड भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड भी कहते हैं, है ना। इसका जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज होता है ये। इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम का कॉम्पोजिशन होता है, 90% कॉपर और 10% एल्यूमिनियम, 90% कॉपर और 10% एल्यूमिनियम। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज और स्टैचूज जो दिखते गोल्ड जैसे हैं
लेकिन एक्चुअल में वो गोल्ड होते नहीं हैं। जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है सबके लिए इसका यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम ब्रांज या आर्टिफिशियल गोल्ड का। ठीक है, एक और एलॉय के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम से रिलेटेड, वो है वाई एलॉय। वाई एलॉय, वाई मिश्र धातु, वाई एलॉय। तो अगला है वाई एलॉय। अरे डब्ल्यू कहाँ से आ गया यार यहाँ पे, वाई एलॉय। तो नेक्स्ट वाई एलॉय, वाई मिश्र धातु। और वाई एलॉय जो है पिस्टन बनाने के लिए, इंजन के जो पिस्टन होते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ होता है वाई एलॉय, जिसका कॉम्पोजिशन है एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल और मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल और मैग्नीशियम, जिसके अंदर जो है वाई एलॉय के अंदर 92.5% एल्यूमिनियम, 4% कॉपर, 2% निकल और 1.5% मैग्नीशियम रहता है। 1.5% मैग्नीशियम। और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका पिस्टन, इंजन के पिस्टन, पिस्टन्स ऑफ इंजन को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वाई एलॉय को। तो ये वाई एलॉय के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो दिस इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंट एलॉयज़ ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम की इम्पॉर्टेंट एलॉयज़ हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आलम के बारे में। कुछ इम्पॉर्टेंट और कंपोजिशन अगर मिल गया तो उसके बारे में बात करेंगे। देन कार्बन फैमिली स्टार्ट करेंगे। कार्बन फैमिली इतना बड़ा नहीं है, छोटा रहेगा वो, ठीक है। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। कार्बन फैमिली के बाद फिर नाइट्रोजन फैमिली पर जाएंगे। ओके, थैंक यू।